तो ये क्वेश्चन नंबर 13 अक्टूबर नवंबर 2023 में आया था। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से फिर एस्टिमेशन करनी है। ये वन तो 5 के बाद 3 है, तो वो 3 5 से बड़ा है नहीं, और 2 के बाद क्या है 6 है, 6 5 से बड़ा है यस। तो क्या करेंगे, इसको 3 कर देंगे प्लस ये 7 है, इसके बाद 4 है, 4 5 से बड़ा है नहीं, तो क्या करेंगे इसको 7 ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10। तो क्या आ जाएगा आंसर? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ये आया था मई जून 2021 में। तो आकार है मैस ऑफ 2400 kg करेक्ट टू नियरेस्ट 100 kg, और आकार 1 है मैस ऑफ 146 kg करेक्ट टू नियरेस्ट 10 kg। कैलकुलेट द टोटल लोअर बाउंड। तो ये आप नीचे ना देखें, ये सोल्यूशन मैंने कर दिया हुआ है। तो असल में ना हुआ ये था कि वो एक मिस्टेक आ गई थी, तो मैंने कहा मैं दोबारा से लिखूँ, तो बताइए। तो वो नहीं लिखा मैंने, अब यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 100 kg का क्या मतलब है कि 100 kg ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि 100 kg के अंदर अंदर आंसर वो होगा, डिफरेंस होगा। तो अब ये नहीं है कि आपने 2400 के अंदर 100 प्लस करके 2500, ये नहीं करना आपने। आपने इसको 100 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 50 आता है। आप 2400 के अंदर 50 प्लस करें तो ये आता है 2450, 2400 में से 50 माइनस करें तो ये आता है। तो अब ये 200 ये आपका बनता है 2350 और 2450, इसके दरमियान ये देखें ना 100 kg का फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह ये 10 kg इसमें था, तो 10 kg प्लस माइनस हो सकता है। तो ये यानी कि बनता है आपका 14, इसमें 10 को 2 पे डिवाइड करें 5 आता है, तो 1465 और 1455 10 kg, ठीक है। इसके दरमियान आएगा। तो कहते हैं लोअर बाउंड टोटल मैस की निकालनी है। तो टोटल मैस की लोअर बाउंड निकालने के लिए पहले हम इसकी लोअर बाउंड निकाल लेते हैं, इसकी लोअर बाउंड निकाल लेते हैं, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, वो टोटल लोअर बाउंड आ जाएगी। तो इसकी लोअर बाउंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2400 और ये इसने कहा था 50 का डिफरेंस है ना, तो 2400 में से 50 माइनस करें तो क्या आता है 2350 आता है। इसी तरह 1460 में से 5 माइनस करेंगे, 5 लोअर बाउंड का मतलब है कम, तो ये 1455 आता है। अब 2350 और 1455 इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है 3805। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसके दो पार्ट से ए और बी। मई जून 2021 में आया था। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ पाथ इज मेड 62 मीटर करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर राइट डाउन द अपर बाउंड। तो इसमें यह है कि ना करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर का क्या मतलब है कि इसने ये बताया नहीं हुआ कि 10 मीटर या इस तरह करके किसके हिसाब से। तो नियरेस्ट मीटर का मतलब है कि आखिरी डिजिट को ना, यानी कि आपने वो करना है, बढ़ाना है या कम करना है। तो इसमें ना यानी कि ये होगा कि जो भी आखिरी डिजिट है ना उसके हिसाब से होगा। तो यानी कि नियरेस्ट मीटर का मतलब है कि 1 मीटर का फ़र्क आ सकता है। तो 1 को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 0.5। तो अपर बाउंड क्या बनेगी हमारी 62 प्लस 0.5, तो 62.5। और लोअर बाउंड क्या बनेगी, लोअर बाउंड नहीं पूछिए, वैसे ही बता रहा हूँ 61.5। अब ये इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क बनता है 1 मीटर का। तो ये नियरेस्ट मीटर का ये मतलब होता है, ठीक है। जैसे समझ आ गया आपको। इसके बाद है द मैस ऑफ अ बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम। तो पीनट्स का यानी कि एक बैग है जिसका मैस 80 ग्राम है करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम। तो 10 ग्राम का क्या मतलब है कि उस 10 ग्राम का फ़र्क हो सकता है। तो क्या करेंगे आप 10 को डिवाइड करेंगे 2 पे, और यानी कि 5 ग्राम या ज़्यादा कर दो या 5 ग्राम कम कर दो, तो टोटल 10 का फ़र्क बनेगा। कैलकुलेट द लेयर बाउंड फॉर 5 बैग ऑफ पीनट्स। 5 बैग के लिए हम निकाल लेते हैं। तो खैर लोअर बाउंड पहले हम निकालते हैं, लोअर बाउंड ऑफ 1 बैग। तो 1 बैग की लोअर बाउंड क्या होगी
80 माइनस 5, 5 कहाँ से आया? 10 डिवाइडेड बाई 2। इधर आप ये भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन 5 लिखने तो ज़्यादा अच्छा है। और चलें आप ऐसा करें कि ना इसको 2 स्टेप में कर लें, अभी ये लंबा हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 2 लिख लें, फिर आप इसको लिख लें 80 माइनस 5, लोअर बाउंड है ना, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। तो ये लोअर बाउंड आ गई 1 बैग की। तो लोअर बाउंड ऑफ सवाल में क्या था 5 बैग, कितनी होगी 75 मल्टीप्लाई बाई 5। एक बैग की 75 है ना, तो 5 बैग्स की कितनी हो जाएगी? तो ये मेरे ख्याल से बनती है 75 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना बनता है? ठीक 75 ग्राम ठीक है।